राम राम। हरियाणा में आपके साथ रवि राजपूत। वहीं शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां कुरुक्षेत्र में अमेरिका से आए प्रवासी भारतीय व्यवसायी नरेंद्र जोशी का प्रेरणा वृद्धाश्रम के बुजुर्गों ने स्वागत किया। वहीं अपनों से ठुकराए व घरों से निकाले गए बुजुर्गों ने अमेरिका से आए नरेंद्र जोशी से दिल की बात साझा की। आपको बताते चले कि नरेंद्र कुरुक्षेत्र की धरती से करीब 3 दशक पूर्व अमेरिका गए थे। हमारे लिए ना बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे एक बहुत पुराने साथी, हमारे कुरुक्षेत्र के रहने वाले, जिन्होंने अमेरिका में जाके अपना नाम कमाया है, उन्होंने देखो हमारे संस्कार हमारे साथ जाते हैं, जय माता दी में वो विश्वास करते हैं और उन्होंने ये ग्रुप वहां जाके बनाया, नाम रखा JMD। रियल एस्टेट भी, दूसरा काम भी, ग्रोसरी की भी, पता नहीं कितना बिजनेस किया। देखिए, ये वृद्ध आश्रम तो सिंगला साहब की बड़ी कृपा है हमारे हरियाणा पे, और मैं तो देख रहा हूँ बहुत दूर दूर के जो यहाँ पे लोग हैं, पूरे भारत से, ऑलमोस्ट पूरे भारत से लोग हैं यहाँ पे। और ये लोग उनसे मैं आज बात की है तो इनका भी यही कहना है कि भी हम तो अपने घर में हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मुझे आज प्रदेश के उन वरिष्ठ नागरिकों से बात करने का अवसर मिल रहा है जिन्होंने वृद्धावस्था सम्मान भत्ते का पात्र होने के बावजूद भी उसे लेने से इनकार कर दिया है, ताकि उस पैसे का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए किया जा सके। उन्होंने कहा कि आपके त्याग से जिस धन की बचत हुई है उसे हम जरूरतमंद लोगों की मदद पर खर्च कर पाएंगे। आप जैसे लोगों के लिए ही, और आप जैसे लोग ही समाज की सच्ची शक्ति हैं। कुछ जिलों के अंदर अभी ओल्ड एज होम रेड क्रॉस के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जैसे पानीपत है, बाला है, पंचकुला है। ये रेड क्रॉस भी ओल्ड एज होम अच्छी प्रकार से चला रहे हैं। कुछ जगह पर तो मेरा जाना भी हुआ है, इनकी अच्छा व्यवस्था वहां देखभाल होती है। ओल्ड एज होम मनसा देवी श्राइन बोर्ड पंचकुला का ये अलग से चलता है, लेकिन जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए इनकी संख्या और बढ़ाने की भी आवश्यकता है। कई जगह पर डे केयर सेंटर भी चलते हैं, अर्थात सुबह से लेकर सायकाल तक बुजुर्ग वहां जाके बैठते हैं, अपने ठीक से समय को पास करते हैं। उनको अध्ययन करने के लिए पुस्तकें आदि, अखबार आदि भी मिलता है, और वहां उनके लिए चिकित्सा के नाते से भी एक डॉक्टर भी कभी कभी वहां पहुंचता है, ताकि उनके शारीरिक प्रशिक्षण शिक्षण जो है वो हो सके। तो ऐसे 13 जिलों के अंदर इस प्रकार का भी एक काम चल रहा है। तो मैं आज योजना के अंतर्गत आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ऐसे जो बुजुर्ग जिनका शरीर साथ देता है, जो कुछ समाज के लिए काम कर सकते हैं, तो ये जो पुलिस द्वारा शुरू की गई रिटायर्ड कर्मचारियों के द्वारा योजना है, जिसको हमने प्रहरी योजना कहा है, हम लोग भी इसमें साथ जुड़ सकते हैं। और प्रहरी योजना में जुड़ने के लिए आपके मन में एक जिसको कहना चाहिए उत्साह निश्चित रूप से होगा ही। आपके मन की अगर योजना इसमें शामिल होने की है तो आपने बहुत एक साधारण से तरीके से इसके साथ जुड़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि पुलिस की हमारी जो सेवा सर्विस 112। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हरियाणा पंचायत विभाग की बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पंचायत मंत्री ने भी हिस्सा लिया। वहीं बैठक में सभी जिला परिषदों के अध्यक्षों और अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बताते चले कि बैठक के बाद पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने जानकारी दी कि बैठक में मुख्यमंत्री ने पंचायत को 1800 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। यह धनराशि पंचायत को पहले मिली राशि से अलग होगी। वहीं 500 करोड़ रुपए की राशि से गांव में सामुदायिक केंद्र का बनाया जाएगा। आपको बताते चले कि बाकी राशि का उपयोग व्यायामशाला, पार्क, फिरनियों को पक्का करने के लिए किया जाएगा। आपको बताते चले कि बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों में तेजी लाने पर भी चर्चा की गई है। वहीं हरियाणा बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि हर जिले में दौरा पूर्ण होने के बाद प्रदेश कार्यकारिणी का नए सिरे से गठन किया जाएगा, ताकि केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम भाजपा के पक्ष में आएगा। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा की जीत मिलेगी, और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसी के
अंदाज में उन्होंने कहा कि आने वाले कल में जो भी 5 राज्य हैं, इसमें पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। हर जिले के अंदर जाने का मौका मिल रहा है कि 2024 में डबल इंजन की सरकार बड़े मैंडेट से बनेगी। 2024 में 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आजाद भारत में सबसे बेहतरीन मार्गदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की जनता सब जानती है और वक्त आने पर विपक्ष को अवश्य ही जवाब देगी। विज ने मीडिया कर्मियों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जिनके सिर पर तलवार लटक रही होती है वही बहकी बहकी बातें करते हैं। तेलंगाना के मंत्री और बीआरएस नेता टी रामाराव के बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का एक ही रवैया है। उन्होंने जुमला फिर कहा है और इस बयान के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव की तलवार उनके सिर पर लटक रही है। जिनके सिर पर तलवार लटक रही है वही बहकी बहकी बातें करते हैं। ये तो चुनाव की तलवार उनके सिर पर लटक रही है और जिसके सिर पर तलवार लटक रही हो वही इस प्रकार की बहकी बहकी बातें करता है। इस देश का आज तक का सबसे आजाद भारत में बेहतरीन मार्गदर्शन अगर कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं। इंडी पार्टी है, ये सब मिलकर एक ही भाषा का इस्तेमाल करना चाहते हैं और बता रहे हैं कि इनका स्तर क्या है, परंतु हिंदुस्तान की जनता ये सब पहचानती है और समय आने पर इनको इसका सबक देगी। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह शनिवार को गुरुग्राम की पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुग्राम शहर की चरमराई हुई सफाई व्यवस्था को लेकर गुरुग्राम के जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव और नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए राव इंद्रजीत ने बताया कि अधिकारियों ने 15 दिसंबर तक शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है। वहीं राव इंद्रजीत ने बताया कि 15 दिसंबर के आसपास वो दोबारा अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इस मामले का जायजा लेंगे। गुड़गांव के अंदर जो गंदगी फैल रही है उसके विषय के अंदर, जो स्ट्राइक कर्मचारियों की हो रही है उसके विषय के अंदर, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट की जो पूरी तौर के ऊपर सफाई नहीं हो रही उस विषय के अंदर, और ननवापुर या दौलताबाद के आसपास जो पानी भरा रहता है उसके अंदर लोगों को, किसानों को मुआवजा देने की जो बातें पहले यहाँ पर हो चुकी हैं उसी को मैंने आज दोहराया है कि भाई आज के दिन वो पोजीशन क्या है। तो सब चीज को जल्दी से जल्दी करवाने के लिए आदेश दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां सिरसा जिले की कालावाली में 2 दिवसीय नए वोट बनाने वाले शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि निर्वाचन पंजीयन अधिकारी और उपमंडल अधिकारी ने शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि शहर के मतदान केंद्र संख्या 2338 पर जाकर बीएलओ द्वारा भरे जा रहे फार्म की जांच की, साथ ही बीएलओ को प्रारूप 14 के बारे में समझाया और स्थानीय लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील की है। एक जनवरी 2024 को आधार मान करके नए वोट बनाए जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति 1 जनवरी 2024 को एलिजिबल होगा उसके नए वोट बनाए जा रहे हैं। इसके लिए लोगों को अवेयरनेस भी की जा रही है। साथ ही साथ कोई वोट कटवाना है, कोई शिफ्ट हो गया है या कोई डेथ केसेस है, उनका भी इसमें शेड्यूल बनाया गया है। फॉर्म 6, 7 और 8 बूथ लेवल पे बीएलओज बैठे हुए हैं और वो ये फॉर्म ले रहे हैं। देखिए, कोई भी जो इलेक्शन होता है, जैसे अभी भविष्य में इलेक्शन हमारे लोकसभा और विधानसभा के जो इलेक्शन होने हैं वो वोटर लिस्ट पे ही आधारित रहता है। यदि वोटर लिस्ट हमारी ठीक बनती है तो इलेक्शन निष्पक्ष और बढ़िया होता है।
वहीं रेवाड़ी में भव्य तरीके से सहकारिता दिवस मनाया गया। आपको बताते चले कि जिसमें प्रदेश भर के लोगों ने शिरकत की। वहीं मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने सहकारिता दिवस पर प्रदेश के किसानों और सहकारिता से जुड़े कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि केंद्र में अलग अलग सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद सहकारिता विभाग में तेजी आई है और सहकारिता में कानून संशोधन कर किसानों को लाभ पहुंचाया गया है। वहीं पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है और सोसाइटियों को मल्टीपर्पज बनाया जा रहा है। किसानों को भी सस्ती दरों पर ऋण दिया जा रहा है। इस मौके पर बीजेपी नेता वीर कुमार यादव, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष डॉक्टर कविता गुप्ता, भाजपा वरिष्ठ नेत्री जिला अध्यक्ष प्रीतम चौहान, डॉक्टर महेश्वर गुप्ता समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। देखो, सबसे पहले तो मैं सहकारिता दिवस की सभी किसान भाइयों को और हमारे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से जुड़े सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जिस तरह से कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट किसानों से जुड़ा हुआ विभाग है और जब से केंद्र के अंदर अलग विभाग बना है और माननीय अमित शाह जी को ये जिम्मा मिला है, उसके बाद इस विभाग में बहुत तेजी आई है और इसमें अलग अलग तरह के बाइलाज बदल करके किसानों को कैसे इससे ज़्यादा फायदा मिले, हमारी पैक्स कैसे घाटे से उभर करके और वाइबल हों, इस तरह में कई कदम उठाए गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां 5 कार्तिक मास में हरियाणा के बिलास पर सिखों के पहले गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के मौके पर कपाल मोचन मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पंजाब, हरियाणा व अन्य राज्यों से श्रद्धालु आते हैं और स्नान करके वापस लौट जाते हैं। आपको बताते चलिए कि वहीं यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं यहां पर धर्मशालाओं के लिए हर तरह की व्यवस्था की गई है, जिसमें रहने खाने की पूरी व्यवस्था निःशुल्क और दवाइयों के साथ की गई है। ये बड़े शुभ अवसर है गुरु नानक देव जी के जन्म दिहाड़े पर बाबा हजारा सिंह चंदपुरा वाले लंगर की सेवा करती है। यहाँ पे संगत बहुत दूर दूर से आती है, जाते हुए कपाल मोचन और आते हुए तकरीबन बहुत सी संगत यहाँ लंगर छक के जाती है और इलाके के बहुत ज़्यादा बड़ी संगत भारी संख्या में यहाँ की सेवा करती है। हम पिछले 20 साल से ये लंगर लग रहा है, पटियाला के पास के गांव से आते हैं हम लोग, यात्रीगण हैं, हर साल आते हैं, जाते वक्त भी यहीं पे छक के जाते हैं लंगर, वापसी में भी यहीं छकते हैं जी। बहुत अच्छी व्यवस्था है, किसी भी धर्म के लोग के लिए मनाही नहीं है कि सिर्फ एक सिख धर्म से ही आएगा, क्योंकि कपाल मोचन के जो लोग हैं जहाँ जाते हैं मत्था टेकने के लिए, सब धर्मों के लोग जाते हैं वहाँ पे। वहीं आयुष्मान भवः प्रोग्राम के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालावाली में विशाल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। वहीं अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ डॉक्टर मरीजों की मुफ्त जांच की गई और मरीजों की मुफ्त खून की जांच, बलगम की जांच और यूरिन की जांच की गई। आपको बताते चले कि अग्रोहा से आयुष्मान विभाग प्रभारी डॉक्टर राकेश शर्मा के नेतृत्व में डॉक्टर संदीप जांगड़ा और संदीप छाबड़ा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश, डॉक्टर एसपी सिंह, डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर वाई के चौधरी सहित कई लोग मौजूद रहे। आपको बताते चले कि स्वास्थ्य संबंधी तमाम प्रकार की जांच भी की गई लोगों की। आयुष्मान कैंप यहाँ CHC कालावाली में आयोजन किया गया है। आयुष्मान योजना जो है सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें अंत्योदय यानी कि जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसको किस प्रकार से हेल्थ सुविधाएं मिल सके, उनका एक हेल्थ कार्ड बनाया गया है आयुष्मान कार्ड। ये अनोखी योजना है जिसका काफ़ी जो है हरियाणा वासी लाभ उठा रहे हैं। तो गरीब व्यक्ति जिसका महंगा इलाज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट 5 लाख फ्री उसका होता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां भवानी खेड़ा पुलिस स्टेशन में एएसपी लोकेश कुमार ने पुलिस पब्लिक मीटिंग
आयोजित की। इस दौरान उन्होंने खेड़ा क्षेत्रीय पंच सरपंच उपस्थित रहे। लोकेश कुमार ने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनसे सहयोग करने की अपील की है। वहीं उपस्थित पंच सरपंचों ने एएसपी लोकेश कुमार को ग्रामीण कानून व्यवस्थाओं को भी अवगत कराया है। इस मौके पर लोकेश कुमार ने बताया कि भिवानी जिले में लोगों को अपराध मामले में सुरक्षा को लेकर जागरूक करने का काम किया जा रहा है। साथ ही कहा कि किसी प्रकार की अपराध को देखकर पुलिस को फौरन बताएं और सहयोग करें। सारा सरपंच और पंच लोग का और पूर्व सरपंच साहिबान को बुलाया हमने, क्योंकि माननीय डीजी साहब और अपना इंस्पेक्टर एसपी साहब का आदेश का अनुसार हमने ये करवा रहा है एक्सरसाइज, क्योंकि क्राइम अगेंस्ट वुमेन है और ड्रग्स का अगेंस्ट बिजनेस एंटी ड्रग कैंपेनिंग अलॉन्ग विथ अपना बुलिंग गैंगस्टर के बारे में सबको हमने अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, ताकि उन्होंने अपना लेवल पे ग्राम सभा का मीटिंग बुला के रेजोल्यूशन पास करेगा। उसके बाद हम अपना कार्रवाई पुलिस की तरफ से शक्ति कार्रवाई करेंगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।